स्वागत करती हूँ आप सबको मैं अपने YouTube चैनल उषा ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज मैं चल रही हूँ कटोरी वाला ब्लाउज की कटिंग करने। तो आप लोग को दिखाती हूँ कि कटोरी वाला ब्लाउज कैसे कटिंग किया जाता है। पहले मैं माप निकालती हूँ। हमारे पास माप आया है, ये माप है हमारा। तो मैं पहले इसका सीना लेती हूँ। सीना ऐसा मैं एक ही साइड से लेती हूँ, बंद नहीं की हूँ वो, तो मैं एक साइड से ले सकती हूँ। तो इनका 9.25 का है सीना, आधा इंच इधर सिलाई में गया है। तो 9.25 का सीना है इनका। 4 फोल्ड पे 9.25 है। तो ये देखो इनका लेंथ कितना है। लेंथ इनका 14 है। और इनका शोल्डर भी माप लेती हूँ। इनका आधा इंच इधर सिलाई में गया, आधा इंच इधर गया। 3 का शोल्डर है, कंधा है, और 2.5 का इनका और ये है गला है। तो इनका 5.5 होगा। अभी चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं लेंथ लेती हूँ। इनका 14 का लेंथ है, परफेक्ट 14 है। तो आधा इंच इधर निकाल देती हूँ और आधा इंच मैं इधर निकाल दूंगी। ये 14 परफेक्ट है, तो यहाँ मैं आधा इंच निकाल ली हूँ। तो कितना हो गया मैं माप लेती हूँ। ये हमारा हो गया 15.25 इंच हो गया, 15.25 इंच। अब हमारा कितना 10.5 हमारा, सॉरी 9.25 हमारा सीना था। तो मैंने 9.25 डबल करके मैं मापी थी। तो 9.25 हमारा सीना इधर से, इधर से 5.5 मैं शोल्डर लूँगी। ये हमारा शोल्डर है। और यहाँ मैं देख लेती हूँ हमारे है कि नहीं 15.25। ये तो हमारा काम है। तो मैं यहाँ पे निशान लगाती, यहाँ हमारा 15, यहाँ पे हमारा 15.25 है। तो यहाँ मैं सीधा लकीर करती हूँ। अभी हमारा आर्मोल भी 5.5 का है। अभी हमारा आर्मोल 5.5 का है। तो थोड़ा यहाँ हमारे घर में काम चल रहा है तो आवाज़ आ रही है, सॉरी उसके लिए। और यहाँ मैं देख लेती हूँ 5.5 है कि नहीं। हाँ हमारा 5.5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ बराबर है। और यहाँ अभी इनका सीना मापती हूँ मैं कितना 9.25 का है। तो यहाँ 9.25 आ रहा है। ये देखो ये 9.25 है। अभी इनका कमर का माप निकालती हूँ। कमर का मैं आप अपने हिसाब से मैं कैसे माप निकालती हूँ। कटोरी वाला ब्लाउज का माप कैसे लेती हूँ वो मैं आप सबको बता रही हूँ। सबका माप निकालने का अलग अलग तरीका रहता है। हम जो हमारा तरीका है वो मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। कितना इनका 18 है, तो 18 का हाफ कितना होगा 9 होगा। तो 9 में 1 इंच मैं प्लस करूँगी तो होगा 10, क्योंकि यहाँ हमारा प्लेट रहेगा 1 इंच का। तो यहाँ मैं 10 ले लेती हूँ। तो हमारा यहाँ 10 आ रहा है। अभी ये लकीर को मैं मिला देती हूँ। हमारा मिल गया। तो यहाँ हमारा आर्मोल है। आर्मोल में 1 इंच की लूँगी, पीछे का है तो 1 इंच का है। ये हमारा आर्मोल। अब यहाँ मैंने 2 इंच मार्जिन लूँगी। हमारा 2 इंच सिलाई का मार्जिन है। यहाँ भी मैं 2 इंच का ही मार्जिन लूँगी। इनका देखो इतना हेल्थी है। इनका मैं 80 सेंटीमीटर में कटोरी वाला ब्लाउज कट करके दिखाती हूँ कि कितने कम कपड़े में कटोरी वाला ब्लाउज हाई बिलो का काट सकते हो। इनका छोटी बाई है, तभी इनका गला बाकी है। सब हो गया। तो इनका गला, इनका पट्टा मुझे कितने का चाहिए। इनका 3 का पट्टा परफेक्ट 3 का है। तो आधा इंच मैं इधर परफेक्ट निकाल दी हूँ पहले से। तो इधर से रखती हूँ 3 इंच में इसको पलटी मारूंगी। तो यहाँ 3 इंच है। तो इनको नीचे से डीप गला चाहिए, तो मैं 3.5 लेती हूँ नीचे से। ये 3.5 है। और ऊपर से 2.5 इंच का है गला इनका। 2.5 इंच है गला ऊपर से। और मैं ऐसा क्रॉस में मिला देती हूँ, क्योंकि इनको नीचे से डीप गला चाहिए। ऊपर से अगर मैं उतने ऊपर से करूँगी तो इनका गला उतरेगा। नीचे से चाहे जितना डीप गला करो, ऊपर से कम करो तो गला उतरेगा नहीं। और डोरी की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना डोरी का आप डीप गला पहन सकते हो। बस देखो राउंड शेप कर दो, ये हो गया राउंड शेप। कितना अच्छा गोल गला बन के, डीप गला गोल बना बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारा पीछे का भाग हो गया इनका। अभी चलो मैं आगे का भाग करती हूँ। वैसे तो आगे का भाग में कटोरी और साइड का भाग में साथ में निकालती हूँ। तो इनका साइड का भाग अलग निकलेगा, कटोरी अलग निकलेगी। तो वो हिसाब से मैं आप लोग को समझा रही हूँ कैसे अलग अलग मैं निकालती हूँ। मैं 2-3 तरीके से कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करना सिखाती हूँ आप लोग को। मैं जैसे कटिंग करती हूँ मैं अपने हिसाब से सिखाती हूँ। सबका तरीका अलग अलग होता है सिखाने का, कटिंग करने का। तो इनका आगे आधा इंच मैं ऊपर निकाल दी हूँ, आधा इंच इधर। तो 11.5 आगे की लंबाई है। ये हमारा 11.5 की है। और चौड़ाई तो हमारा ये जितना है उतना ही होगा।
चलो अभी हम यहाँ पे 11:30 हमारा यहाँ आ रहा है, तो ये हमारा 11:30 हो गया। और चौड़ाई तो हमारा जितना है 10:15 प्लस 2, तो कितना हो गया सब मिला के, हो गया 11:15। तो 11:15 मैं यहाँ पे लूँगी। पहले मैं एक सीधा लकीर करती हूँ 11:15 को, ये हमारा सीधा लकीर हो गया 11:15 का। अब यहाँ भी मैं 11:15 ही लूँगी, सब बराबर होना चाहिए। यहाँ से देखती हूँ 11:30 है कि नहीं, जहाँ 11:30 आता है वहाँ मैं निशान लगाऊंगी। तो हमारा 11:30 यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ से 11:15 हमारा बराबर है, तो ये मैं 11:15 ले ली। अभी इसको भी मैं मिला देती हूँ, एक पटरी के मदद से मैं ले लेती हूँ। ये देखो एक पटरी की मदद से मैं ले ली। अभी इसमें मैं इधर से मापूंगी, क्योंकि मुझे इधर कटोरी निकालना है, क्योंकि ये कपड़ा कम है, हैवी साइज का ब्लाउज है। ये कपड़ा कम है और हैवी साइज का ब्लाउज है, तो मैं इधर से मापूंगी, इधर से नहीं मापूंगी। तो ये हमारा 5.5 का शोल्डर होगा, 2.5 इंच का हमारा गला होगा, जैसे हमारा पीछे का साइड था वैसे ही। और यहाँ हमारा 5.5 का आर्मोल भी हो गया। और यहाँ भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ 5.5 कहाँ आ रहा है, और फिर यहाँ से मैं चेक कर लेती हूँ 5.5 कहाँ आ रहा है। तो हमारा ये बराबर है निशान। तो अभी मैं ये निशान को मैं मिला देती हूँ। अभी मैं गला इनका देखती हूँ कि कितना है गला, गले की लंबाई कितना है मैं वो देखती हूँ। 1/2 इंच ऊपर ले लूँगी, तो इनका है 4.25। केवल मैं ये मापूंगी, ये राउंड नहीं मापूंगी, ये राउंड मैं कटोरी में लूँगी। ये अलग तरीका है कटोरी वाला ब्लाउज कट करने का, हमारे हिसाब से आप लोग कैसे करते हो वो बताइएगा। 4.25 है, तो मैं 4.25 यहाँ पे लेती हूँ, ये सीधा मैं मापूंगी। 4.25 यहाँ पे हमारा आ रहा है। और यहाँ से मैं 2.5 लूँगी, इसमें ज़्यादा नहीं लूँगी। पीछे में डीप गला था, इसके लिए मैं नीचे साइड ज़्यादा ली। तो यहाँ से हमारा 4.25 कहाँ आ रहा है, हमारा बराबर है 4.25। ये मैं मिलाती हूँ। अभी यहाँ हमारा 1/2 इंच का राउंड शेप रहेगा, ये ऐसा रखने की इंची टेप ऐसा निशान लगा देने का। तो हमारा 1/2 इंच ये होके तैयार हो गया। अभी यहाँ से मैं 2.5 इंच का शेप लूँगी, हमारा कटोरी वाला। तो मैं इनका माप लेती हूँ, इनका जितना माप है मुझे इसी हिसाब से करना है। अगर मैं शरीर का मेजरमेंट लेती तो मैं अपने हिसाब से अलग से करते। तो इनका साइड से कितना है, 5 है, तो मैं यहाँ से 5 लूँगी। ये हमारा यहाँ 5 आ रहा है। तभी ये देखो दोस्तों, ये लकीर ये और ये मिला देती हूँ। तो इसको राउंड में ऐसे राउंड में इधर मिला देने का। ये देखो इनका मस्त एकदम अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी, कटोरी अच्छे से बैठेगी, ऐसा मिला देने का। अभी ये इनका हो गया साइड का भाग, ये इनका हो गया पीछे का भाग। अभी इनकी कटोरी बची। देखो कपड़ा इतना कम है, 80 सेंटीमीटर ये कपड़ा नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये 80 सेंटीमीटर नहीं है, देखो 72 सेंटीमीटर है, 80 भी नहीं पूरा है। 80 में कितना, इतना बाकी। मैं इसमें इनका 40 इंच छाती का कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करके दिखाती हूँ, कैसे कि छोटे कपड़े में कैसे एडजस्ट किया जाता। और मैं फरमा नहीं बना रही हूँ, पेपर पे नहीं कटी हूँ, मैं डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर रही हूँ। तो वही मैं आप लोग को सिखाना चाहती हूँ कि डायरेक्ट कपड़े पे कैसा कटिंग किया जाता है, कि छोटे कपड़े में एडजस्ट कर लो। अभी इनकी कटोरी की लंबाई 8.5 है, तो चलो मैं यहाँ से 8.5 ले लेती हूँ। यहाँ हमारा 8.5 हो गया। और इनके कटोरी की चौड़ाई कितना है वो भी मैं माप लेती हूँ। ऐसा पकड़ने का। तो इसमें अगर मैं पेपर पे कटिंग करके बैठाते तो आराम से हो जाता, लेकिन मैं डायरेक्ट कपड़े पे कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं कटोरी कहाँ निकालूँ, कहाँ एडजस्ट होगी हमारी कटोरी। तो 1/2 इंच इधर निकाल देने का। तो इनकी कटोरी 8.5 की कटोरी है, 9 इंच समझ लो, 9 इंच की कटोरी इनकी है। तो देखो दोस्तों 9 इंच कहाँ आ रहा है, इनका 9 इंच यहाँ आ रहा है, यहाँ 9 इंच आ रहा है। और यहाँ कहाँ आ रहा है, 9 इंच यहाँ आ रहा है, 9 इंच ले लेती हूँ। अभी ये देखो मैं यहाँ निशान लगा लेती हूँ, 8.5 लेती हूँ, 8.5 यहाँ हो रहा है। ये देखो ये हमारा बराबर हो गया।
अभी देखो इनका कितने अच्छे से निकल के तैयार होगा। अभी मैं इधर से करूँगी, इधर मैं 1.5 इंच जहाँ हमारा बैठेगा फरमा में उसी हिसाब से कटिंग करूँगी। तो पहले मैं यहाँ गला बनाऊँगी, यहाँ से मैं 1.5 इंच अंदर लेती हूँ, फिर 1.5 से 3 इंच लेती हूँ, 1.5 से मैं 3 इंच लेती हूँ, फिर यहाँ 1.5 है, 1.5 से 3 इंच मैं ले 3.25 लेंगी, सॉरी 3.25 लेती। यहाँ पे आधा इंच मैं नीचे उतर जाती हूँ, नीचे उतार लेती हूँ। फिर हमारा ये काज पट्टी बटन पट्टी के लिए है तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच लेती हूँ, यहाँ पे निशान लगे। साइज सबका भले अलग अलग रहे, लेकिन ये फार्मूला जो कटोरी के अंदर में निकाल रही हूँ ये सेम रहता है, सबका एक ही साइज रहता है। तो ये हमारा यहाँ से 1.5 इंच यहाँ आ रहा है, तो ये हमारा 1.5 इंच और ये 1.5 इंच मैं मिला देती हूँ। ये मैं 1.5 इंच मिला दी। अभी यहाँ हमें आधा इंच ली, यहाँ मैं आधा इंच ली हूँ, ये हमारा आधा इंच। तो ये आधा इंच हमारा ये राउंड, ये हमारा कटोरी का राउंड शेप होएगा, तो ये राउंड शेप ऐसा मिला देने का, ऐसा यहाँ। और ये हमारा गला का साइड है, ये हमारा गला है, तो यहाँ पे राउंड शेप लेना है। ये देखो ये गला हमारा हो गया, ये गला होगा। देखो इतने कम कपड़े में मैं एडजस्ट कर लिया। अगर इस साइड से मैं गला करती हूँ तो हमारा नहीं आता, इसके लिए मैं इस साइड से की बराबर। अभी इसमें क्या बचा, हमारा योग पट्टी बचा है और हमारी बाही बची है। तो इतने ही कपड़े में योग पट्टी और बाही निकाल के दिखाती हूँ कि कपड़े के कैसे बचत करते हैं, कितने के छोटे कपड़े में एडजस्ट कर ले। तभी मैं इतना कटिंग करके आप लोग को दिखाती हूँ। आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। अभी देखो मैं कटिंग करती हूँ। ये हमारा पीछे के भाग है, ये हो गया, ये कट कर लेती हूँ। ये हमारा गला मैं बाद में काटूंगी क्योंकि इसको पलटी मारूंगी, मैं बाद में गला कटिंग करूंगी। अभी ये हमारा साइड का भाग हो गया। मैं इतना आराम से आप लोग को समझा रही हूँ ताकि आप लोग के समझ में, और अपना कटोरी वाला ब्लाउज सिल के अपने हाथों से पहनो। कटोरी वाला बहुत जो सिलते हैं डेली का उनके लिए इजी है, लेकिन और सबके लिए हार्ड है। कटोरी वाला ब्लाउज परफेक्ट बैठना चाहिए। फोर्टक्स वाला जो रहता है थोड़ा इधर उधर हो जाएगा चलेगा, लेकिन कटोरी वाले में इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये हमारी कटोरी है, अभी मैं कट करके दिखाती हूँ कटोरी। और मैं इसमें समझाती हूँ काज पट्टी बटन पट्टी कहाँ से निकाला, मतलब किस साइड है काज पट्टी बटन पट्टी, और राउंड शेप किस साइड है। तो मैं सब स्टेप बाय स्टेप आप लोग के सिखा रही हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। अभी ये देखो ये हमारा गला हो गया, ये हमारा राउंड शेप हो गया, ये हमारी काज पट्टी बटन पट्टी हो गई। अभी इतना हमारा मतलब अच्छे परफेक्ट नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ बाकी है, तो मैं दिखाती हूँ जो बाकी है। ये देखो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर मिला देना। ये कोई भी साइज रहेगा, एक ही जैसा फार्मूला कटोरी के अंदर एक फार्मूला सेम रहेगा सब साइज में। तभी ये देखो ये हमारा जो ऊपर का कम है नीचे का ज़्यादा है ना, तो ये मुझे एक बराबर करना है। ये देखो एक बराबर मैं कर ली। अभी इनका कटोरी कितने का है वो इधर से माप लेने का, इनका ऐसा करने का, आधा इंच बाहर निकाल देने का। और इनका कितना 3.5 है, तो यहाँ से मैं 3.5 लूँगी। ये हमारा 3.5 आया यहाँ पे। और यहाँ से मैं ये देख लेती हूँ कितना, आधा इंच नीचे निकाल देते कितना 3 का है। तो यहाँ से मैं ऐसे क्रॉस में मैं 3 लेती हूँ, यहाँ मैं 3 क्रॉस में ले ली। तो यहाँ हमारा सिलाई रहेगा, ये हमारा सिलाई ऐसा हो जाएगा। तो ये देखो हमारी कटोरी बनके तैयार हो जाएगी, एकदम मस्त एकदम परफेक्ट कटोरी होगी। ये देखो ऐसी कटोरी बनके तैयार हो जाएगी। अभी मैं सिलाई नहीं की हूँ, मैं सिलाई करूँगी। ये ब्लाउज पूरा सिल के मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो भी ये देखो ये हमारा साइड का भाग है, तो ये हमारा कटोरी इसमें ही एडजस्ट हो गया, एकदम परफेक्ट बैठेगा। मैं सिलाई करूँगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। अभी इसमें बाही बचा है और योग पट्टी। मैं बाही और योग पट्टी दिखाती हूँ, मैं कहाँ से निकालूंगी, कैसे एडजस्ट करूँगी कि इतने कम कपड़े में। अभी ये देखो इनकी छोटी बाही है, ये 80 सेंटीमीटर्स भी नहीं है, 72 सेंटीमीटर थी ये कपड़ा था। तो इनकी छोटी बाही है, छोटी बाही हो बड़ी बाही हो, लेकिन इनका साइज तो हैवी है और लेंथ भी ज़्यादा है। तो
अभी चल देखो इनका बाही में निकाल देती हूँ। बाही कैसा निकाला जाता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखो इनकी बाही परफेक्ट 3.25 की बाही है। तो 3.25 की बाही है, आधा इंच मैं इधर ले लेती हूँ मार्जिन सिलाई के लिए। फिर 3.25 इंच इधर आया तो आधा इंच इधर मैं सिलाई के लिए ले ली। तो इनका पूरा परफेक्ट कितना हुआ, 3.25 इंच की बाही है। तो यहाँ मैं पूरा ले लेती हूँ क्योंकि इनकी हैवी साइज है। तो 3.25 इंच कहाँ आ रहा, ये है। तो 3.25 इंच में 3.25 इंच नीचे कर लेती हूँ ये राउंड शेप के लिए। और यहाँ से मैं 2.5 इंच सीधा जाऊँगी। ये देखो अभी मैं सीधा कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे किया जाता है। ये 2.5 इंच तक सीधा जाऊँगी, फिर धीरे 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 नीचे आ जाऊँगी, यहाँ पे मिला दूँगी। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा छोड़ के गैप, फिर 1/2 इंच में नीचे ले लूँगी। और इसमें 1/2 इंच का गैप होना चाहिए क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट अलग हो जाएगा। और 1/2 इंच जो कम है वो हमारा आगे के साइड रहेगा। अभी इनका बॉटम कितना है, बाही का बॉटम मैं मापती हूँ कितना है। ये हमारा बाही का बॉटम है, तो मैं देखती हूँ कितना बाही का बॉटम है इनका। तो इनका 7.5 के है। तो 7.5 में ये सब मापती हूँ। 7.5 कहाँ पा रहे, यहाँ पा रहे है। तो 2 इंच का मार्जिन लेती हूँ मैं। ये बराबर आ गया पूरा हमारा। तो अभी मैं देखती हूँ इनके बाही में इतना कम है कि ज़्यादा है। तो मापना कैसे, सबको ये पता नहीं चलता है ज़्यादा कि ये राउंड शेप कितना होना चाहिए, तो कितने में बैठेगा। तो ये बहुत ईजी है केवल ऐसा लेने का, ये राउंड शेप ऐसा धीरे धीरे करके। कितना है, 11 में 1/2 इंच में निकाल देती हूँ तो 10.5.1 आएगा। तो यहाँ पे मैं उतना ही लूँगी, इतना 1/2 इंच में निकाल देती हूँ सिलाई, क्योंकि हमारा सिलाई में चले जाएगा। तो मैं 10.5 ही लेती हूँ, 10.5 लेती हूँ। तो हमारा 10.5 जिधर आएगा, देखो कम पड़ता है कि ज़्यादा पड़ता है। अगर 12 आ जाएगा ठीक है, कम पड़ेगा तो मुझे ज्वाइंट करना पड़ेगा। एकदम परफेक्ट आया, कुछ भी नहीं करना है, एकदम परफेक्ट आ गया। देखो मैं अभी कट नीचे का भी साइड पर एकदम परफेक्ट आया। ये हो गया हमारा बाजू कटिंग। तो आप भी ऐसा कटिंग कर सकते हो, अपना ब्लाउज खुद से सिल सकते हो। ये देखो एकदम परफेक्ट आ गया। यहाँ पे मैं पॉइंट निशान लगा देती हूँ। पहले मैं अंदर का भाग नहीं काटी, बाहर का काटी। अभी अंदर का भाग ये वो 4 फोल्ड पे काटी, अभी 2 फोल्ड पे मैं अंदर का भाग कटिंग करूँगी। तो यहाँ से ये हमारा कटिंग हो गया। ये हमारा बाही भी निकल गया, साइड का भाग निकल गया और कटोरी भी निकल गया, पीछे का भाग निकला। अभी हमारा बचा योग पट्टी। अभी सोचते होंगे इसमें कपड़ा बचा ही नहीं तो योग पट्टी निकलेगा कहाँ से। नहीं दोस्तों, योग पट्टी भी निकल जाएगा। थोड़ा कपड़ा कम है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो योग पट्टी कितना कम है, अभी मैं ये लेती हूँ कपड़ा, इसको एक ही साइड का निकालूंगी, एडजस्ट कर लूँगी इसमें जॉइंट करके कपड़ा। तो योग पट्टी कितना कम है, तो आप लोग का ऐसा पता लगा लेने का। ये हमारा साइड का भाग है, साइड का भाग ऐसे रख देने का, यहाँ मिला के रख देने का। अभी हमारा जो कम पड़ेगा वो हमारा योग पट्टी निकलेगा। 1/2 इंच ऊपर लेंगे सिलाई के लिए। तो कितना है, 3.25 की लंबाई है, 3.25 की लंबाई। और चौड़ाई हमारा इतना ही रहेगा। तो चौड़ाई कितना है, 11.5 है। तो मैं 11 लूँगी क्योंकि यहाँ पे हमारा टक से आएगा तो कम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 11 लेती हूँ। 11 हमारा इधर आया। और यहाँ से उधर 3.25 है, तो यहाँ मैं 4.25 लूँगी, यहाँ 4.25 लूँगी और यहाँ 3.25 लूँगी मैं। तो हमारा 3.25 यहाँ आ रहा है। तो ये देखो दोस्तों, ये क्रॉस पट्टी, इसको योग पट्टी बोलते हैं, मैं क्रॉस पट्टी बोलती हूँ। ये हो गया हमारा। अभी ये देखो हमारा योग पट्टी कट के तैयार हो गया है। तो यही योग पट्टी मैं दूसरे पे रख के काट लूँगी। हालांकि आप लोग को हमारा वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।